एक बार दया गिल जी को फोन आयो कल क्या कितने बजे दाणो है? 3:30 3:30 तो हो गया, 3:30 हो गया। हाँ डॉक्टर साहब, क्या रीजन है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का, बताएंगे? 11 जुलाई को हमारे संगठन ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर एसडीएम भादरा को ज्ञापन दिया था। कल मैं गंगानगर चला गया था और आज टाइम मिला तो वो आपसे बात कर लें। उसमें काफ़ी समस्याएं ऐसी हैं जिसका निदान अति आवश्यक है, होना चाहिए। जैसे अभी बरसात का टाइम है तो सबसे बड़ी समस्या जो भादरा शहर की है, कस्बे की, नगरपालिका क्षेत्र की, वो पानी की निकासी से संबंधित है। थोड़ी सी बरसात होती ही गलियां पानी से भर जाती हैं, घरों से बाहर निकला नहीं जाता। तो एक तो ये था हमारा, पानी निकासी की समुचित व्यवस्था हो। दूसरा, पानी निकासी नहीं होने की वजह से अभी जो बरसात के सीजन में गंदगी जगह जगह फैलती है तो उससे बीमारियां होती हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। तीसरा, जो सीवरेज सिस्टम है, ये तो शुरू से ही एक तरह से भादरा के माथे पे कलंक सा लग गया। शुरू हुआ उस समय से लेके आज तारीख तक इतना बुरा हाल है सीवरेज का, मतलब करीब करीब घरों में जो पानी है उसमें स्मेल आ रही है, करीब करीब। और करीब करीब लोग पानी जो सप्लाई वाला आता है, कैंपर वाला आता है, वो इस्तेमाल करते हैं। तो पेट से संबंधित बीमारियों की सबसे बड़ी वजह पीलिया हो, दस्त हो, अल्सर हो, ये पानी की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था का था। भादरा में नगरपालिका क्षेत्र में जो गलियों की लाइट हैं, स्ट्रीट लाइट, वो व्यवस्था भी अस्त व्यस्त है, उस वजह से चोरियां भी हो रही हैं। ये भी मांग हमारे संगठन ने की कि भादरा जो स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था है वो दुरुस्त की जाए। इसके साथ में पिछले दिनों में भी भादरा में चोरियां हुई हैं काफ़ी, वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई क्योंकि पुलिस नहीं पहुंच पाई उन तक। तो उनका है कि उनको भी पकड़ के दायरे में लाया जाए। और चोरियों की जो सबसे बड़ी वजह है, जो आने वाले टाइम में, अभी गंगानगर भी कल बातचीत चल रही थी, ये लूटपाट की घटनाएं हैं वो रहे जो पिछले दिनों भादरा में भी हुई। तो उसका सबसे बड़ी वजह है जो चिट्टा का नशा है, उस पर कतई लगाम नहीं लग पाई है। और वो समाज के ऊपर, आने वाली नस्लों के ऊपर, वो एक तरह से घुन की तरह खा जाएगा इसको, इसके ऊपर समय रहते ध्यान नहीं दिया। पीने के पानी की व्यवस्था न केवल कस्बे में चरमराई हुई है, बल्कि गांव में भी ये स्थिति है कि पीने के पानी की व्यवस्था समुचित नहीं है। गांव की भी शिकायतें आ रही हैं लगातार, ये बिंदु भी हमारा था। खाद और बीज की कालाबाजारी का, नकली खाद और बीज आने का, और खाद डीएपी यूरिया पर्याप्त मात्रा में नहीं होने का, काश्तकारों को बड़ा दंश झेलना पड़ रहा है इस चीज़ का। ये मांग भी हमारी इसमें थी। भादरा में चकबंदी, किलाबंदी, मुरबाबंदी का काम जो है वो अब तक सिरे नहीं चढ़ा। ये 2004-05 में मैंने मुद्दा उठाया था, उस समय वेबकोस कंपनी को दे के ये काम करवाया गया, लेकिन उस समय
मतलब सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वो कि कुछ रकबा हमारा भाखड़ा क्षेत्र में आता है, इधर थोड़ा पूर्व का लें, उत्तर का लें, और दक्षिण का लें, इधर का लें सिद्धमुख वाला आता है, तो उसमें उनकी लाइनिंग नहीं मिल रही थी, तो वो पत्थर गड्डी गलत हो गई। उसके बाद में आज तक वो पत्थर गड्डी सही नहीं हुई है, तो ये मांग भी हमारी थी। खाड़े नालों का निर्माण जो हो रहा है उसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं, मतलब सब स्टैंडर्ड काम हो रहा है, क्वालिटी के साथ समझौता किया जा रहा है, तो ये मांग भी हमारी उसमें थी। अभी रसलाना वितरिका मैं देख के आया, रसलाना वितरिका का काम चल रहा है रिलाइनिंग का, मतलब वो ब्लॉक हाथों से टूट रहे हैं। तो इस तरह के ये जो मुद्दे थे, इनको लेके हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, और ये था भी इनका समाधान 15 दिन में किया जाए, नहीं तो हमारा संगठन फिर घेराव करेगा। तो ये हमारा जो मांग पत्र था, इसके बारे में बात करने के लिए आप लोगों को बुलाया गया था। और एक पॉइंट मांग पत्र में हमारा और था कि पिछले दिनों आप लोगों ने, तो आप लोगों के सबके संज्ञान में भी है ये चीज़, पढ़ी भी होगी, और राजस्थान में कई जगह हुआ है इस तरह का। नमस्कार जी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मतलब श्योराटाटा अपने विधानसभा क्षेत्र का एक गांव है, उसमें कम से कम 350 ऐसे लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो उस गांव में कभी है ही नहीं, और उन्होंने किसान सम्मान निधि प्राप्त की है। और वो नाम कहाँ के हैं? पश्चिम बंगाल के हैं। हमने उसकी पड़ताल की तो वो नाम पश्चिम बंगाल के हैं, और वो किसान सम्मान निधि ले गए। हमारा ये था कि इसकी भी जांच करवाई जाकर इसकी एफआईआर दर्ज करवाओ, ये मुद्दा भी हमारा था। तो ये एक मांग पत्र था हमारा 10 बिंदुओं का, ये लेके हमने एसडीएम को ज्ञापन दिया, ये बातचीत करने के लिए आपको बुलाया। आपकी जो तू मैं हुई थी, नोक-झोंक हुई थी, उसको लेकर सत्ताओं का बाजार गर्म है। हनुमानगढ़ में भी कर्मचारियों ने ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर को कि कानूनी कार्रवाई की जाए डॉक्टर साहब पर, तो उसको लेकर डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? क्या आपका वो रवैया ठीक था, या एसडीएम महोदय का वो रवैया आपको कैसा लगा, क्या कहेंगे? मेरा तो ये कि हम यहाँ से इकट्ठा होकर ज्ञापन देने बाजार के अंदर से गए, वहाँ बाहर थोड़ी देर मीटिंग की, 1-2 हमारे साथियों ने अपने विचार रखे, और बाद में ज्ञापन देने अंदर गए तो वहाँ पुलिस से जाब्ता भी था, मतलब 4-5 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर भी थे वहाँ। तो हमारा यही था कि बाहर आके गेट पे वो ज्ञापन ले लेंगे। करीब 15 मिनट वहाँ नारेबाजी करते रहे हमारे कार्यकर्ता, और ताज्जुब करोगे आप कि सब इंस्पेक्टर एक सिंसियर से हैं, वीरचंद जी नाम है ना, हाँ, उन्होंने 3 बार जाके एसडीएम को बोला अंदर जाके चैम्बर में कि एक्स एमएलए डॉक्टर सुरेश चौधरी अपने कार्यकर्ताओं के साथ, किसानों के साथ ज्ञापन देने आए हैं, तो आपको वो बुला रहे हैं, ले लो। 3 बार जब नहीं आए, उसके बाद हम क्या करते हैं? अंदर जाके देंगे ज्ञापन, कब तक इंतजार करें उस गर्मी में, उस धूप में। और सीनियर आदमी थे, पूर्व सैनिक भी थे, वहाँ हम गए तो जाते ही फ़ोन उठा के इसको पुलिस के अधिकारियों को फ़ोन किया कि जाब्ता भेजो। मैंने कहा यार जाब्ते की क्या जरूरत है, पुलिस लाइन को बुला लो ना पूरी को, क्या कर लेंगे? 15 मिनट 20 मिनट इतना टाइम, आधा घंटा हमें हो गया खड़े हुए, आप ज्ञापन लेने बाहर नहीं आ सकते हो। तो उसमें जो उनका टोन था, उनका लहजा था, तो मैं चूंकि एक चिकित्सक हूं तो मुझे तो लगता है कि वो मानसिक रूप से कहीं न कहीं
साउंड नहीं है, मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनको दिखाना चाहिए। मतलब एक पूर्व जनप्रतिनिधि जा रहा है और इतने सीनियर लोग थे, एक 2 मिनट आके बाहर ज्ञापन ही तो लेना था। तो उनका एटीट्यूड इतना घमंड वाला और इतना एरोगेंट था, मुझे तो ताज्जुब हुआ। तो मैंने उसको कहा भी, मैंने कहा नया लड़का है, आगे तक जाना है, अपनी कार्यशैली सुधार ले, और शिकायत आ रही है भ्रष्टाचार की, तो 5 बजे बाद में जो वसूली वाला सिस्टम है वो बंद कर दे। मेरे को कहता है कि तेरे जैसे बहुत देखे ही मैंने। अरे यार, इतनी नौकरी नहीं भी, कहां से देख लिए मेरे जैसे? ये कौन सी पोस्टिंग है, दूसरी तीसरी चौथी होगी, तो कितने देख लिए? बहुत का मतलब तो कम से कम डबल संख्या में तो आना चाहिए ना। अभी तक तो सिंगल संख्या में ही चल रहा है ये, कितने देख लिए? ये रहा तो आपके गलत व्यवहार था, गलत आचरण था। आपके अंदाज की चर्चा हो रही है डॉक्टर साहब, तो क्या पब्लिक ये माने कि 2003 का डॉक्टर सुरेश चौधरी एक बार पुणे आ रहा है और कांग्रेस की बागडोर संभाले हैं क्या डॉक्टर साहब? ऐसे समय में जब मानकर चले बलवान पूनिया ने कांग्रेस का जैसे अनंसा कर लिया हो, बलवान पूनिया ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मंसूबों पर जैसे पानी फेर दिया हो, तो क्या डॉक्टर साहब संभालेंगे कांग्रेस? बिल्कुल संभालेंगे डॉक्टर साहब, आप कांग्रेस की कमान संभालेंगे? बिल्कुल। और जो अब मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, मैं कमान संभालने की नहीं कह रहा। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं। हर आदमी उम्मीद रखता है, राजनीति करता है। अगर धर्म का काम करेगा, मंदिर में चिंतन रहेगा, समाज सेवा करेगा तो और काम करेगा। राजनीति में तो कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। आप एमएलए रह चुके हो तो एमएलए की उम्मीद करोगे, सरपंच की नहीं करोगे। आपने भी पेयजल समस्या बताई, पानी निकासी बताई और सीवरेज की समस्या बताई, ये स्ट्रीट लाइट की बताई। ये सारी की सारी समस्या नगर पालिका के अधीन है। क्या आप कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस के चेयरमैन है, क्या आप चेयरमैन को या ईओ को कोई इस विषय में कोई पत्र वगैरह दिया या कोई ऐसा ज्ञापन वगैरह पहले उनको दिया कि नहीं दिया? नहीं, बात फोन पे बातचीत होती रहती है, चूंकि कोई समस्या नहीं सुनी नहीं, चूंकि उपखंड कार्यालय पे सबसे बड़ा अधिकारी उपखंड अधिकारी होता है। नहीं किसी, और ये जो प्रशासनिक तंत्र है, इसको जो कवर करता है, जैसे जिले में कलेक्टर होते हैं। मेरे घर में लाइट नहीं आएगी तो मैं बिजली विभाग से या नगर पालिका स्ट्रीट रहेगा तो नगर पालिका को कहूँगा। यानी ये आपने नगर पालिका संबंधी अधिकतम समस्या थी, तो आपने नगर पालिका को, आपकी सरकार है भादरा में, तो आप उनको भी तो कुछ कहा। भादरा में सरकार कहाँ है, बिखरी पड़ी है। नगर पालिका काम ही नहीं करने दे रहे हैं। चेयरमैन नगर पालिका है, नगर पालिका चेयरमैन कांग्रेस है, तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं। अधिकारी और चेयरमैन और ईओ का तालमेल नहीं है, और इसमें पिस रही है भादरा नगर पालिका क्षेत्र की जनता। मंच के न कि कांग्रेस के नेतृत्व में, वो तो कोई बात ही नहीं। लेकिन वो जनचेतना मंच से भी नगर पालिका ईओ को या चेयरमैन को तब तक पहुंचना चाहिए। तो मैं कह रहा हूँ ना, वो उपखंड अधिकारी का काम है ना, वो कवर तो वो करे। एक बार तो हम उपखंड अधिकारी को देंगे, जब वो उपखंड अधिकारी की नहीं मानेंगे तब उनके पास भी जाएंगे। नहीं, नगर पालिका नहीं माने तब उपखंड अधिकारी के पास जाते हैं, हमें तो ऐसा सुना है। नहीं, बाकी ठीक। डॉक्टर साहब, क्या मानते हैं, नगर पालिका का फेलियर, सीवरेज का फेलियर, सफाई व्यवस्था नहीं होना, ठेकेदारों का यहाँ नहीं होना, कुछ ठेकेदारों के ऐसे नाम है जो अब तक यहाँ दिखाई नहीं दिए, जनता, गरीब जनता बहुत परेशान है, क्या कारण मानते हैं? आप एक जनप्रतिनिधि रहे हैं, 5 साल आपने जनता को संभाला है। जागरूक जनप्रतिनिधि का अभाव। पिछले 5 साल में भी यही हाल है, अभी लगातार यही हाल हो रहा है, जहां जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया इन लोगों ने। क्या मैं दोनों को, पूर्व वाले को भी कह रहा हूँ, पूर्व वाले के लिए भी कह रहा हूँ, रव वाले के लिए भी कह रहा हूँ, जनता की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। सीवरेज की जो आपसी रड़क निकालना, आपसी रंजिश निकालने में ध्यान दिया इन्होंने। सीवरेज का जो काम है, बार बार यही सुना जाता है कि बहुत बड़ी कंपनी के पास है। क्या कभी आपने पता किया कि सीवरेज का 15 साल से जो काम चल रहा है किसके पास है, और शहर को पूरा खोखला बना दिया है? क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप भी जनप्रतिनिधि, अभी हाल ही में 2018 में आपने चुनाव लड़ा, मैंने अभी खासे लोगों ने आपको समर्थन। मैंने अभी 15 दिन पहले ईओ हैं पवन चौधरी, उनको बुला के इसी टेबल पे इन सारी समस्याओं के बारे में व्यक्तिगत रूप से बात की। व्यक्तिगत रूप से हम बैठे रहे यहाँ काफी देर, गलियों का था, सीवरेज का था, और का था। तो मैं कुल मिला के बात वही आ गई कि जो चेयरमैन और ईओ का तालमेल नहीं बैठ रहा,
उस वजह से दिक्कत आ रही कुछ है। कारण बताए होंगे, क्योंकि यही चेयरमैन और यही ईओ नहीं, मेरे सामने तो हाँ ही करके गए थे, पीछे भी क्या करवा देंगे। पिछली सरकार में भी यही ईओ थे और यही चेयरमैन थे, तब इनका दोनों का तालमेल था। आज वही ईओ है, ट्रांसफर होने के बाद वापस आए, चेयरमैन वही है। एमएलए हो रहे ना, इसका मतलब एमएलए का इंटरफेयर है इसमें? बिल्कुल, ये बात मतलब नहीं, बिल्कुल साफ है। और क्या एमएलए का इतना मतलब इसमें प्रभाव है कि वो काम नहीं होने दे, सरकार है, काम नहीं होने दे रही? सरकार है, तो जनता कहाँ जाए सर? जनता परेशान है, यही तो कह रहा हूँ ना, तभी तो मैं आया हूँ सड़कों पे। अब आपने परेशान नहीं होने इस देंगे। वीडियो में एक फिर बात कही थी कि हम सड़कों पे ले आएंगे। बिल्कुल, क्या अधिकारियों का रवैया ऐसा हो चुका है कि वो आम जनता की आवाज नहीं सुनते? बिल्कुल हो चुका, सब जगह। एक दफ्तर की बात नहीं है, सभी दफ्तरों में हो रहा है, कुछ एक आध को छोड़ के। एक आध ऐसी जगह है जहां संवेदनशील अधिकारी बैठे हैं, वो सुनते भी हैं, न्याय भी करते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर जब घर का मुखिया इस तरह का एरोगेंट हो जाए तो घर के सदस्यों पे तो फर्क पड़ेगा ही ना। एक बड़ा चुनाव आ रहा है डॉक्टर साहब, पंचायती चुनाव, नगर पालिका चुनाव, उसमें क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि अब अगर वहां बदलाव नहीं होता तो फिर वही समस्या जिसकी तस्वीर। हर ब्लॉक में, हर जोन में, हर पंचायत में चुनाव लड़ाएंगे पार्टी। जो विश्वास कांग्रेस के सरपंच बन जाएंगे, कांग्रेस का प्रधान बन जाएगा, फिर बाधाएं जनता तुम्हारी गई, फिर तो काम ही होगा 4 साल। ये ताकत आने तो दो। आप कह रहे हो राज है, राज वाले तो राज वाले हैं, राज वाले के सामने दूसरा राज वाला आ जाएगा ना, तब कोई जरूरी नहीं है कि सारे प्रतिनिधि नगरपालिका चेयरमैन जैसे हों कि वो काम नहीं करा पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है कि पिछले 2 दिन के अंदर जो प्रकरण हुआ था एसडीएम के साथ में, उसके बाद जो विपक्ष, अब तक विपक्ष की भूमिका जो माकपा के प्रतिनिधि निभा रहे थे, पूर्व विधायक निभा रहे थे, वो कहीं न कहीं उपखंडाधिकारी के सपोर्ट में है। तो इसको आप किस वे से देखते हैं कि कौन कहाँ बैठा है, किस तरह का विपक्ष या पक्ष की भूमिका निभा रहे हैं? वहां कुछ नारे लगे थे, वी सपोर्ट विद एसडीएम। भाई एसडीएम के साथ उनको मेरे से कोई खतरा नजर आ रहा होगा और तो क्या होगा? अभी आपने एक बात बोली थी वसूली वाली, तो ये वसूली से क्या अर्थ निकाले? बिना काम के कोई पैसा नहीं हो रहा, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा। सॉरी, ऐसा कोई बिना पैसे आपके पास कोई ऐसा बंदा आया जो कह रहा है मुझसे पैसे मांग रहा है? बिल्कुल, मतलब एक वाक्य बताऊं, मैं नाम तो नहीं लूंगा। नहीं, नाम एक काश्तकार के 3 बीघा जमीन थी बल्दी, और 3 बीघा जमीन का नाम दुरुस्तगी का दावा एक वकील साहब ने किया, उसके 3 लाख रुपए मांगे नाम दुरुस्तगी के। तो वो वकील साहब शाणे थे, वो बोले आप एक काम करो, इसको 3 लाख रुपए दे दो और ये 3 बीघा जमीन आपके नाम करा देगा। ये तक स्थिति आ गई, बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। डॉक्टर साहब, 2003 से 8 तक आप निर्दलीय रहे, उस समय भाजपा के समर्थित चले गए थे। 2018 में आपको टिकट मिली, अच्छा खासा सपोर्ट मिला, उसके बाद आप कांग्रेस से थे और बीच में आप कहीं दिखाई नहीं दिए। अब दोबारा आपने एंट्री की है, तो वो जनता जो आपके साथ थी, साथ आज है, उनको क्या मैसेज देंगे कि आगे जो मैदान है, उस मैदान में डॉक्टर सुरेश चौधरी गलियों में, रोड पर, सड़कों में मांग उठाते नजर आए? देखो, बीच में दिखाई नहीं दिया, उसका कारण ये था कि 3.5 साल तो मैं बेड पे था। मेरे दोनों पांव टूट गए थे, एक हाथ टूट गया था, मेरा 15 ऑपरेशन हुए 5 साल में। तो उस समय तो मेरा खुद को ये स्थिति, मतलब मैं कई बार सोचता था कि चल पाएंगे भी, नहीं चल पाएंगे। मेरा एक पांव कटने की नौबत आ गई थी। तो पीछे का तो ये है, दिखाई नहीं देने की वजह। और आगे का ये है कि अब मैं लगातार भादरा में रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, लोगों की समस्याओं के लिए सड़कों पे आएंगे, और लोगों की समस्याओं को लेके सड़कों पे आएंगे, फिर भी समाधान नहीं हुआ तो प्रशासन को सड़कों पे ले आएंगे। बिल्कुल, आंदोलन करेंगे। डॉक्टर साहब, इस बार आपके कुछ पारिवारिक सदस्य भाजपा के साथ 2023 में, और आपको क्या लगता है कि अब 1.5 साल के अंदर ऐसा कोई काम हुआ है जिससे वो कह सकें कि हाँ, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है भाजपा में? देखो, पारिवारिक सदस्य सभी राजनीतिक परिवारों में, अलग अलग पार्टियों में होते हैं, उसका कोई वो नहीं।
भादरा कांग्रेस को जीवित करने के लिए, क्योंकि पीसीसी सदस्य यहाँ हैं, 2 हैं। अभी आपका एक सवाल आधा रह गया था, वो डालेश जी बोल गए थे। आपने पूछा कि आगे मैदान में आएंगे क्या, आएंगे क्या नहीं, मैं आ गया। ये जनता के पास मैसेज जाए। बिल्कुल आ गया, टिकट दे या नहीं दे। बिल्कुल अच्छा डॉक्टर साहब, टिकट जनता के पास है। एक सवाल निकल कर आ रहा है, पब्लिक के दिमाग में भी एक मिनट, टिकट जनता के पास है, खास तौर से भादरा में। भादरा में अब तक 16 एमएलए बने, 16 में 10 निर्दलीय बने। पार्टी लालचंद जी को भी निर्दलीय मान सकते हैं अपने, कारण कि लालचंद जी जब 93 में बीजेपी की टिकट लेके आए थे, उससे पहले लालचंद जी 3 बार जीते, तो तीनों बार अलग अलग पार्टियों से थे। तो यहाँ पार्टियों का प्रभाव नहीं होके यहाँ धड़े हैं व्यक्ति विशेष। डॉक्टर साहब, आप क्योंकि कांग्रेस से ही आप अपना भाग्य आजमा रहे हैं और पहले भी आप कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, तो ये वही कांग्रेस है जिसने पीछे टिकट दी थी हारने के लिए और किसी जनप्रतिनिधि के कहने पर, तो कितनी उम्मीद आप रखते हैं उस कांग्रेस के आला कमान से कि वो आपको नेतृत्व सौंपेंगे और आप क्षेत्र की जनता का हित कर पाएंगे? मैं दोनों तरफ तैयारी रखूंगा मेरी, या बड़ी बात बोल रहे हैं। फील्ड में भी तैयारी रखूंगा मेरी, और जब फील्ड में पार्टी आलाकमान को फीडबैक मिलेगा कि ये व्यक्ति मजबूत है, तो मेरे ख्याल में कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो हारने के सीट नहीं निकालना चाहेगी। पिछली बार के हालात दूसरे थे, 2023 के, मतलब 2023 की तो करीब करीब ये तैयारी हो गई थी कि ये टिकट माकपा को समझौते में दे दी जाए। ये तो यहाँ संगठन के लोग थे कुछ जागरूक, अजीत जी जैसे, और जयपुर और दिल्ली जाते थे, मैं बेड पे था, संपर्क में रहते थे हम, लगातार आपस में बातचीत होती थी। मैंने कहा किसी भी हालत में सिंबल लेके आना है, उनसे मिल लो, गाइड करता था उनको, और वो सिंबल आया। लेकिन सिंबल ऐसा आया कि उसमें फिर बू आ गई कि एक तरह से समझौते में गई। लेकिन कहीं ना कहीं गेम चेंजर रही कांग्रेस टिकट। आप मानकर चले, चाहे मिनिमम वोट आई हो, राजस्थान में सबसे कम वोट आई, गेम चेंजर रही, गेम चेंजर रही। इसमें कई गेम चेंजर हो गए, कई तो बड़े गांव हैं वो खुद में अपने आप में गेम चेंजर हो गए, और टिकट तो गेम चेंजर थी। कितना फर्क था, 500 400 600 वोटों का, क्या मानने इसको? वो इधर के उधर हो जाते तो। इसको आप बड़ी हार मानते हो या बड़ी जीत मानते हो? इसको मैं बहुत बड़ी जीत मानता हूं, बहुत बड़ी, कारण कि भादरा में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाती अगर वो जीत जाता। सरकार इनकी होती, दोनों तरफ बदले की राजनीति कर रहे थे, बदले की भावना से काम कर रहे थे, तो यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाती। डॉक्टर साहब, सवाल जब विकास की बात आती है, 2003 से 8 तक बहुत से खाड़े नाले आपने बनाए, बहुत से गांव में जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ खाड़े नाले चले गए। वो खाड़े नाले आज राजनीति की भेंट चढ़ गए। पिछले 5 साल 7 साल की बात करें, 10 साल की बात करें, वहाँ ना तो उन नालों में पानी है, ना उनकी मरम्मत है। अब जो बातें पिछले 5 साल में कहीं 14 गांव बनाने की बात हुई, वो भी आपके राज में डीपीआर की बात चल रही थी, वो भी आज वही 10 की 10 पड़ी है, खाड़े नाले 10 के 10 पड़े हैं। तो क्या कहें डॉक्टर साहब कि किसान भी कहीं न कहीं राजनीति की भेंट चढ़ता है कि उस समय का कार्यकाल का काम आगे नहीं चढ़ रहा है ना। मतलब उस समय मैंने जब लोकसभा चुनाव 2004 में वसुंधरा जी ने मुझे बुलाया और समर्थन मांगा, तो उसके बाद में मैंने सबसे पहले डिमांड ही ये की कि मेरी जो सिद्धमुख नोर सिंचाई परियोजना है उसमें पक्के खाड़े नालों का निर्माण किया जाए, और तुरंत उसके लिए 187 करोड़ रुपए उस समय जारी कर दिए थे। दूसरा मैंने किया कि इन जो 24 बरानी गांव हैं, इनकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तो तैयार करवाओ, कम से कम इसका सर्वे करवा के कि इन गांवों को सिंचित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो उस रिपोर्ट में उन्होंने माना कि इसको सिंचित किया जा सकता है, लेकिन सिद्धमुख नोर सिंचाई परियोजना से नहीं, बल्कि चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल से। उस समय डीपीआर बनी हुई है कि इस गांव को इतनी हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए इतने पानी की आवश्यकता होगी, और उसमें इस नहर का निर्माण या पुनर्निर्माण करना पड़ेगा, और उसमें इतना लाख रुपया लगेगा। वो डीपीआर पड़ी है,
आपके कार्यकाल की है, हाँ। लेकिन उस पर राजनीति बड़ी गरमाई, उसमें ढोल नगाड़े बजाए गए और शिला भी लगाई गई कि 14 गांव ब्रह्मनहर की नहर आ जाएगी। वो भी बताया नहीं गया जो आज आपने बताया कि कुंभाराम लिफ्ट नहर से आना था, वो सिद्धमुख के साथ जुड़ाने की बात थी। तो कहीं न कहीं धोखा हो रहा है जनता के साथ। सबसे बड़ा धोखा था ये सील लगाना, सिल लगाना, घोड़ी चढ़ना, ढोल नगाड़े बजाना, बैंड बजाना, डीजे बजवाना चांदी का कि इनके लिए 100 करोड़ रुपए जारी हो गए, ये नहर का शिलान्यास है। एक ईंट नहीं लगी। मुख्यमंत्री किसी चीज का शिलान्यास कर दे, उद्घाटन कर दे, तो उसके बाद में तो कुछ बचता ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी से झूठ बुलवा लिया इन गांव को धोखा देने के लिए, सिर्फ वोट लेने के लिए खार खाए बैठे हैं वो गांव। अब क्या उम्मीद करेंगे सर अगले 5 साल जब आप यहाँ कमान संभालेंगे तो कहीं न कहीं 14 गांव बनाने का मुद्दा रहेगा आपके जहन में? पक्का रहेगा। और आप जिस उम्मीद को डीपीआर को लेकर मतलब उसी डीपीआर को मंजूर करा लेंगे, आप उस पर काम करें। बिल्कुल। पेयजल की जब बात आती है डॉक्टर साहब, तो मलसीसर गांव में जब हम गए थे तो वहाँ आज भी आपका नाम की कहावतें कही जाती है पेयजल डिग्गी के पानी में, कि हमारे समझ गया। वहाँ जब डॉक्टर सुरेश चौधरी थे तो घड़िया साहब थे, तब घड़िए भरे रहते थे। आज वहाँ पेयजल की समस्या 2003 में स्थिति ये थी कि अड़ायला गांव में गया गर्मियों के दिन, ये मई जून का महीना था, तो अड़ायला गांव की डिग्गी के चारदीवारी नहीं थी, तो एक महिला उसके पेंदे में बैठी डिग्गी में, दिख गई मेरे को, उसमें अपने बोलते हैं वो कीचड़ वो था, और वो महिला एक बर्तन से अपनी हांडी में अपनी चुन्नी के ऊपर डाल के पानी निचोड़ रही थी। ये हालत थी, पड़ता था। 2008 आते आते स्थिति ये हो गई कि जो गांव बरानी गांव किसी समय बाएं से पानी लाते थे पीने के लिए टैंकों से, 2008 में बाएं गांव 250 से पानी ले जाता पीने। ये आपके कार्यकाल? बिल्कुल। उसके बाद आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बहुत बड़ी बात कही। बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के मामले में घोटाला बताया आपने, और वो भी उन लोगों के नाम है जो पश्चिमी बंगाल के बताया आपने। हाँ? तो भाई पंजाब के हरियाणा तो हमारे बॉर्डर में हो सकता है, लेकिन पश्चिमी बंगाल के लोगों का ये सीधा आरोप किस पे लगा है? पहले से चल रहा है मामला। हाँ, तो ये इस 1.5 साल से नहीं है। हाँ, तो 1.5 साल नहीं है। कि मतलब किसानों के साथ जो भी धोखा हुआ है ना, वो पहले से चल रहा है। बंगाल के लोग भी यहाँ के नाम दर्ज कराए। अब घोष है कोई, तो घोष बंगाल में मिलते हैं, बोस है बंगाल में मिलते हैं। हाँ, तो ये तो करें नहीं। हाँ, तो यहाँ ऐसे लोगों के नाम किसी ने तो जुड़वाए होंगे, कोई तो राजनीतिक बिल्कुल बिल्कुल आया, यहाँ का नेतृत्व है। जब नाम सुने उसमें नेतृत्व किसका था? उनका रहा है। लेकिन बंगाल में तो कांग्रेस बीजेपी तो है नहीं। आप सभी समझदार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने एक आईपीएल खेलने का मन बना ही लिया है। हाँ। तो अगर कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, मीडिया से है, काफी वर्षों से क्षेत्र में है कि पार्ट टाइम राजनीति से काम चलने वाला नहीं, फुल टाइम, फुल टाइम। तो क्या फुल टाइम के लिए आप एकदम कमर कर चुके हैं? बिल्कुल। हर समस्या को लेकर आप दरी बिछाना हो या फिर धरना प्रदर्शन हो, आप जनता के साथ रहेंगे? बिल्कुल, राजनीतिक रूप से भी रहेंगे और सामाजिक रूप से भी सक्रिय रहेंगे, क्योंकि मेरा जो संगठन है मूल राजस्थान जन चेतना मंच, ये समाज सेवा से ही शुरू हुआ है। मैंने कैंप लगाए थे उस समय। तो अभी भी 80% बीमारियां ऐसी हैं गांव में, सभी जगह खासतौर से गांव में, कि खान पान का ही अगर सुधार कर लिया जाए, सिर्फ खान पान का, तो 80% बीमारियां होंगी नहीं। तो हर गांव में राती चौपाल लगाऊंगा, शुरू भी कर दी मैंने, 4 गांव कर लिए मैंने, कुंजी कर लिया, लायला कर लिया, ये लगा के चौपाल, रात्रि चौपाल, और वहां लोगों को बताएंगे स्वास्थ्य के बारे में, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, दिनचर्या के बारे में, खान पान के बारे में।
तो सारे नहीं तो कम से कम 20% तो लोग मानने की चीज को, तो मेरा सामाजिक काम भी रहेगा, क्योंकि मैं एक चिकित्सक भी तो। डॉक्टर साहब, आपने अभी भी बोला कि डीपीआर करवाएंगे आगे आने वक्त, यानी आप अपने ऊपर ही ले रहे हो। तो तैयार है अभी भी सरकार कर रही है, उससे आपको कोई अपेक्षा नहीं रखती। डीपीआर बनी हुई है, मैं कह रहा हूँ कि डीपीआर को उसको लागू करवा दो। अब उस समय जो पैसा लग रहा था, आज उससे 10 गुना 15 गुना ज्यादा पैसा ही करना है, तो सरकारों के लिए मतलब इतने पैसा तो नहीं है। तो क्या अपेक्षा रखते हैं आप वर्तमान सरकार से इस बारे में कि 14 पानी गाँवों को सिंचित किया जाए? करना चाहिए। कारण कि इन 24 गांवों में, नोर बारा और तनगर के 2 गांव को मिला के 24 गांव में जो भूमि बची हुई है, उसकी उत्पादक क्षमता चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नाल एरिया में पहले से जो भूमि सिंचित हो रही है उससे कहीं ज्यादा है, और इनको 24 गांव को सिंचित करने के लिए उससे कहीं कम पैसा लगेगा। डॉक्टर साहब, 2 मुद्दे और बाकी हैं, शायद आपकी घोषणा में हो, आपने बताया नहीं। तो फसल बीमा पिछले कुछ साल से 2021 से लेकर अब तक किसान परेशान है। दूसरा, जल जीवन मिशन, पीछे की सरकार में ऐसा आरोप लगाया गया है कि द्वेषता भाव से घरों में कनेक्शन नहीं मिले, आज भी वो लोग चक्कर काट रहे हैं। ऐसी 2 समस्याएं जो पूरी तहसील के अंदर, क्षेत्र के अंदर, इन पर काम करने की या कोई शिकायत? जल जीवन मिशन में बहुत बड़ा घोटाला भादरा में हुआ है। गांव में जाते हैं तो मतलब पाइप ऐसे सटा के रखे हुए पाइप हैं, उनमें पानी कैसे जाएगा? उनके ऊपर वो लगाना पड़ेगा ना, या एक दूसरे के अंदर डालना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। खूब घोटाले हुए। फसल बीमा के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे, और जल जीवन मिशन को जो आपने अभी फरमाया कि भेदभाव हुए कनेक्शन नहीं, उनके लिए जल जीवन मिशन में तो आपके कांग्रेस के मंत्री उसमें, हाँ, तो घोटाला हुआ है तभी तो है, शामिल है। घोटाला है मतलब सरकार कह रही है घोटाला है तभी तो अंदर गए होंगे। डॉक्टर साहब, आप इंटेलिजेंट पॉलिटिशियन हैं निश्चित रूप से। आप भी 2003 से 5 तक विधायक रहे, उसके बाद में जयदीप जी आए, संजीव बनीवाल आए, भगवान पुनिया आए और गए भी, लेकिन इनकी सत्ता क्यों जाती है, दोबारा क्यों नहीं आ पाते? क्या इसका आपने अध्ययन किया है, समीक्षा की है? और की है तो आप एक नई पारी खेलने जा रहे हैं, क्या नई रणनीति के साथ आप उतर रहे हैं? क्या पुरानी रणनीति कैंप लगाना या जनता में जाना, क्या ये पर्याप्त है? भगवान पुनिया भी बिल्कुल लेकर चुनाव लड़ रहे थे, कैसे बताएंगे कोई रणनीति इसके मंत्री के उनका दिल जीत के, उनकी मदद करके, उनकी सेवा करके, उनके लिए आंदोलन करके। चलिए डॉक्टर साहब, आप सचिन पायलट के काफी नजदीकी माने जाते हैं, हाल ही में आप वहां प्रोग्राम में भी गए हैं, तो क्या माने, क्योंकि भारतीय जनता में चर्चा है कि शीघ्र ही डॉक्टर सुरेश चौधरी भादरा में एक बड़ी सभा करने वाले हैं, उसमें सचिन पायलट आने वाले हैं, ये चर्चा है, चर्चा का विषय है। एक बार सब जगह मेरा संपर्क हो जाए, ये जैसे मैं बता रहा हूँ ना, रात्रि चौपाल वाला, कैंपों वाला, उसके बाद में बुलाएंगे कांग्रेस के बड़े नेताओं को, बुलाएंगे, उसमें पायलट साहब भी। डॉक्टर साहब, अंदरूनी एक चर्चा और है कि आप जब फुल फ्लैश एकदम भादरा में आ जाएंगे, उससे पहले बलवान की एंट्री मार जाएंगे कांग्रेस में, तो उसके लिए क्या आप क्या सोच रहे हैं, क्या मानते हैं? है, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है, क्या फर्क पड़ेगा? तो प्रसाद है, गाँव में 200+ है, कौन से गांव में अब आपका जाने का मूड है? गांव वाले इंतजार करें, एक आवाज आपकी वहां भी पहुंचे, बारी बारी से, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जैसे आप कौन से क्षेत्र को पहले लेना चाहते हैं? जैसे आप 200 गाँव में घूमोगे और नहीं, पूरे को पूरे सितंबर माह के अंदर सिटी पैन कार्ड का कार्यक्रम नहीं, अभी राम बस अभी पायलट साहब छत्तीसगढ़ के इंचार्ज, वहाँ पर
डॉक्टर साहब आपको पायलट को बागडोर मिल गया, लोग को नहीं मिली चाहिए, चाहिए। मिलनी चाहिए। यू में जो दीवानगी पायलट साहब के प्रति वो किसी टाइम मशहूर व्यक्ति होती थी। जब मैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज छात्र संघ का अध्यक्ष होता था, फिर एनएसयूआई में आया, तो उस समय मैं 16 साल में कई जगह गया, बड़ी दीवानगी थी। वो दीवानगी बाद में मैंने वसुंधरा जी के साथ देखी, यूथ की, और वो दीवानगी आज की तारीख में मतलब किसी पार्टी में किसी नेता के प्रति है तो वो पायलट साहब के प्रति है। अगर नहीं मिल पाती है बागडोर पायलट साहब को, तो गहलोत साहब से आपको कितनी उम्मीद है? मेरे को कांग्रेस आला कमान से उम्मीद है, और उससे भी ज्यादा उम्मीद है मेरे को भादरा की मेरी आला कमान से, भादरा की मेरी जनता से। उनके दिलों में उतर गए तो मैंने कहा ना 16 में से 10 निर्दलीय जीते हैं। डॉक्टर साहब, जनप्रतिनिधि और जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो जनता का आईना होते हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जनता को कि आप किस तरह से आगे काम करोगे, करना पसंद करोगे? जनता को ये बताएंगे कि कोई भी काम हो, किसी भी विभाग का हो, उनका वाजिब काम है, अगर नहीं हो रहा है तो वो हमारे से संपर्क करें, उनका काम करवाएंगे। बातचीत से नहीं हुआ, सड़कों पे आके करवाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो सबसे पहले पूछना चाहिए था, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है? क्या आपका स्वास्थ्य पूरा साथ देगा? एकदम फिट, अब कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर साहब आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे, लेकिन 5 महीने बाद में नगर पालिका का चुनाव होने वाला है और आप 4 साल पहले विधानसभा चुनाव के लिए कूद गए, तो थोड़ा सा ये बताओ कि नगर पालिका चुनाव में आप क्या करोगे? हर वार्ड में चुनाव लड़ाएंगे। जनसत्ता में सड़ा हुआ कांग्रेस सड़ा हुआ, दोनों भी लड़ाएंगे। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ मतलब जहाँ की हालात इस तरह के होते हैं कि वो पार्टी का सिंबल नहीं लेना चाहते, तो उससे मन से पार्टी का सिंबल लेना चाहिए, वहाँ पार्टी की सिंबल। अच्छा डॉक्टर साहब, पिछला जो चुनाव हुआ था, लोगों में एक चर्चा थी कि ये तो 2 खागड़ों का चुनाव है, 2 सांड का चुनाव है, तो कितना बचना चाहेंगे आप इन खागड़ों से? आपने चोट खाई है पहले। ये जवाब मैं देना चाहूंगा। हाँ दो डॉक्टर साहब बब्बर हैं, सांडों का कुछ नहीं बटने वाला। जब बब्बर शहर आएगा तो चिंता की बात नहीं। जहां तक बात आप टिकट की कर रहे हो, मैं 2018 की बात बताता हूं आपको। निश्चित तौर से गहलोत साहब ने हमारी फाइनल कर रखी थी। मैं शोभा सिंह डूडी जी के साथ था उस समय, डूडी परिवार से मैं सदा जुड़ा रहा हूँ। हमारी फाइनल थी, पहले दिन तक फाइनल थी हमारी शोभा सिंह डूडी की फाइनल हो रखी थी। और कब डॉक्टर साहब को मिल गई? 1993 में भी डॉक्टर साहब जादू करके आए थे। मंत्री साहब का टिकट ज्ञान सिंह चौधरी का काट के लेके आए थे। जादूगर हैं, बाघा के जादूगर हैं, सुरेश चौधरी हैं। और अब की बार तुलाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। निश्चित तौर से टिकट भी आएगी, चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आगे कांग्रेस की सरकार बनेगी, विकास के कार्य होंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। पिछली बार जब पैनल था 38 दावेदार थे, अब उनको इकट्ठा करना कितना बड़ा चैलेंज है उनको एक साथ लेके। बिल्कुल सब एक मंच पर आएंगे। कांग्रेस परिवार एक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछली बार को आधों को यह लगा कि ताकत वाला नेता नहीं है। जो 38 लोग पहले टिकट मांग रहे थे, डॉक्टर साहब ने 2018 में जब चुनाव लड़ा तो वो साथ थे। कहीं कोई जाने वाला नहीं है। 38 के 38 लोग डॉक्टर साहब के आपके कंधे से कंधा मिलाकर या मजबूती के साथ कांग्रेस को जिताने का काम करेंगे। में से कुछ है तो बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको कैसे लेके आ जाइए। ये राजनीति में सच चलता है, ऐसा नहीं इसमें होती है ये कोई बात नहीं है। ट्रेन है ये तो समान तो उस समय जो कांग्रेस थी, मतलब जो कांग्रेस की अपने आप को बहुत बड़े गांव के या तहसील के नेता मानते थे, वो मेरे साथ तो कांग्रेस आ गई। ये की ये स्थिति 2003 में जब थे तो मेरे साथ कोई नेता ही नहीं था। मेरे साथ जीता हुआ सरपंच तो दूर की बात है, कोई हारा हुआ पंच भी नहीं था।
और उस समय बीजेपी की आंधी थी, वसुंधरा जी का तूफान था, और बिमला जी डूडी के प्रति सहानुभूति थी लालचंद जी वाली। उसके बावजूद उसमें मैं अपने को जिता गए। तो ये सांसदों का कुछ नहीं बंटना, जब जनता बब्बर बनेगी ना, तब वो किसी को भी